क्वेश्चन है 3 men और 5 और है 3 men और 5 women कैन डू अ वर्क इन 12 days, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क या कैन डू अ वर्क इन 12 days. हाउ लॉन्ग विल 6 men, हाउ लॉन्ग विल 6 men एंड 5 women. हाँ ध्यान से सुनो क्वेश्चन की लैंग्वेज. 3 men और 5 women 12 दिन में कर रहे हैं. हाउ लॉन्ग विल 6 men एंड 5 women कलेक्टिव टेक टू फिनिश द वर्क. ऑप्शंस है 4, 15. गलत. 4, 15, 10, 20. अभी बेटा आज ही शुरू करा है और आज ही इतना वो नहीं होता कि सीधा 6. सही उसी वाली मेथड से होगा 1 + 3 और 3 + 4, 15, 10, 20. 4, 15, 10, 20. A 4, B 15, B 10 ले लो, C 15. कैसे आ गया मैथ करके आंसर? मैथ करिए. 10-15 तो हो ही नहीं निकाल लो आंसर, निकाल लो. ये तो चलो वो हो गया कि अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा हो तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन या वो कर रहे हो, वो लगाया हो. देखो अब इसमें ना पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के क्वेश्चन भी आते हैं, तो बेसिकली कंसेप्ट वही लगना है इसमें कि एक पाइप इतने टाइम में इतने उसको भर रही है. देखो क्वेश्चन देखो, इसमें बेसिकली और गिवन है और एंड पूछा है, मतलब इंडिविजुअल गिवन है और कलेक्टिवली पूछा है. सिंपल इक्वेशन फॉर्म करो. एम की एफिशिएंसी मैन की ले ली एम, वुमेन की ले ली डब्ल्यू. तो 3 men और 5 women 12 दिन में कर रहे हैं, मतलब 3 men into 12 इज इक्वल टू 5 women into 12. इसमें कोई डाउट? 12 कैंसिल, एम और डब्ल्यू की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 5:3. टोटल वर्क कितना आ गया? किसी से भी निकाल लो. 3 into 5 into 12, 12 5 60, 180. हाँ 180 आ रहा है टोटल वर्क. और यहां से कर लो 5 into w into 15 12 जा 180. एक तो 15 12 जा और 25 12 जा, ये याद रखना, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में आते हैं. 180 आ गए टोटल वर्क. अब क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग विल 6 men एंड 5 women. 6 men की एफिशिएंसी 5 और 3 women की कितना आ गया? 39 और टोटल वर्क कितना था? 180. 180 डिवाइडेड बाय 39. 60/13 आ रहा है मेरा तो. 6 men, 6 5 30. 5 women है भाई, 5 women. 6 5 30, 30 + 15 45. 45 upon 180, 180 upon 45. 4 days. आई बात समझ? हम वैसे ही कर सकते हैं. अब मान लो, चलो इसमें तो चलो ऑप्शन ही ऐसे थे 4 15 10 20. मान लो ऑप्शन ही सारे सिंगल डिजिट होते, फिर क्या करते हैं? ये जो मैंने ट्रिक बताई थी ना, वो पाए वाली, वो सिर्फ पाए में यूज होती है. ऐसे हर ट्रिक को कहीं भी जबरदस्ती मत करो, मतलब ट्रिक अप्लाई करने में है. इसमें तो हो रही है ऑफ कोर्स. ऑप्शन आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके आप निकालोगे, तो इसमें मतलब बेसिकली लॉजिक लगा के ऑफ कोर्स हो रही है मीट इसमें, बट सब में नहीं लगानी, स्पेशली टाइम एंड वर्क में. तो अब ये बताओ, उसके फॉर्मूले लर्न कर रहे थे 3D के? वो जो पूरी टेबल लिखवाई थी, नहीं करे थे? क्या टाइम हो रहा है? और जैसे टॉपिक हो गया मुझे बताते हैं आपकी टॉपिक के अकॉर्डिंग से करते हैं. अच्छा, तो 1-2 क्वेश्चन और करो फिर इसके टाइम एंड वर्क के. अब वेजेस का करके देखो कोई. ये करो पहले. A is thrice as good a workman as B.
a workman as B and therefore is able to finish the job in 60 days less than B. A is thrice as good as a workman as B and therefore is able to finish a work in 60 days less than B. 60 दिन कम में काम खत्म कर रहा है B से. Working together they can do it in, साथ में कितने दिन में करेंगे? समझ आया क्वेश्चन? फिर से बोलूं? A इज इक्वल टू बी कैसे आ सकता है? हाँ, A की एफिशिएंसी है वो 3B के इक्वल है, तो A और B की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 3:1. तो देखो मैंने वो बताया था ना, एफिशिएंसी अगर टोटल वर्क सेम है तो एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो क्या हो जाता है? उल्टा. वो वाला कंसेप्ट लगेगा इसमें. जल्दी करो, छोटे क्वेश्चन है ये. मिक्स्ड. 45/2 मतलब 22:1/2. एक आंसर आ रहा है 22:1/2. देखो हुआ किसी और का. ए क्या दे रखा है? थ्राइस गुड एज बी. 3:1 का रेशो. ए और बी का रेशो 3:1. मैंने क्या कहा था? टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम. जब टोटल वर्क कांस्टेंट होता है, जब ये कांस्टेंट होता है तो एफिशिएंसी और टाइम का रेशो क्या हो जाता है? उल्टा. ए और बी के एफिशिएंसी का जो रेशो है वो 3:1 है. सिंपल. तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? 1:3. उल्टा हो गया. इसमें गैप कितना है? 2 का. और उसमें कितना गैप है रियल सिचुएशन में? 60 का गैप है. इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो यहां तक समझ आया, टाइम का रेशो उल्टा हो गया. वो कह रहा है कि जो वो है ए है वो 20 दिन कम 60 दिन कम ले रहा है. यहां पे कितना ले रहा है रियल सिचुएशन में? 2. ओरिजिनली कितना ले रहा है? 60. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30. यहां पे कितनी वैल्यू आ गई? 1 की 30 और यहां पे 90. मतलब जिस काम के लिए ए 30 दिन ले रहा है उस काम के लिए बी 90 दिन ले रहा है. सिंपल. नॉर्मल तो क्या उल्टा हो जाता है रेशो. उसी से हुआ है, उसके अलावा किसी से नहीं हुआ. a माइनस बी 6 क्यों है? ए आपने ए और बी का रेशो 3:1 लिया, वो किसका रेशो आया? एफिशिएंसी का. और आपने डेज की इक्वेट कैसे कर दिया? मैथमेटिकली तो ये रॉन्ग है. समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? आपने कह रहे हो कि मैंने 3-1 करा. 1 मिनट. 3-1 करा तो 3-1 क्या आया? एफिशिएंसी का सबट्रैक्शन. और आपको क्या दे रखा है? नंबर ऑफ डेज का दे रखा है ना. तो आपने एफिशिएंसी और सबट्रैक्शन कैसे वो इक्वल पुट कर दिया? तभी तो मैंने नंबर ऑफ डेज निकाले हैं. ये देखो 3:1 रेशो यहां से समझ आया, क्वेश्चन में दे रखा है. तो टाइम का रेशो 1:3. उल्टा जब करा, उल्टा कर दिया 1:3. इसके बीच में गैप है 2 का. रियल सिचुएशन में गैप है 60 का. तो एक की वैल्यू 30. यहाँ पे ए ले रहे 30 दिन, बी ले रहे 90 दिन. तो देखो सेम आ गया ना. 3 × 30 90 टोटल वर्क. 1 × 90 90 टोटल वर्क. टोटल वर्क हमेशा सेम रहना चाहिए. अगर आपको किसी भी स्टेप पे चेक करना हो कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत, तो टोटल वर्क हमेशा 90 आना चाहिए. तो क्या क्या पूछा क्वेश्चन में? हाँ तो बस वो या तो डायरेक्टली कर दो 90 × 30/120, 90 + 30, या तो वैसे कर दो. हैं हाँ तो कितना हो गया ये? 4. 90/4 विच इज इक्वल टू 22:2. मिक्स फ्रैक्शन में तो आता ही होगा कन्वर्ट करना सबको. ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे देख लो. सिंपल मेथड. ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 90. इनका एलसीएम कितना आया? 90. इसका आया
3, इसका आया 1, 90 डिवाइडेड बाय 4, बात वही आ गई। आई बात समझ?